मौलाना फजलुर रहमान को वो तरले करके स्टेज पे खड़े होके कोई नया लारा सुनाने का बार बार इल्तिजा करती रही, लेकिन आज कौम के सामने वो तमाम हकीकतें आश्कार हो गई कि ये गैर फितरी इत्तेहाद जो बेवक्त की रागनी थी, जिसका महवर और मकसद अवाम की और इस मुल्क की कौमी सलामती और मफादात से नहीं जुड़ा था, बल्कि इस चूं चूं के मरबे में हर तरह का ज़ाती लालच, हर तरह का मफाद और मखसूस एजेंडे पे मुश्तमिल वो मिक्स अचार मौजूद था। जरदारी साहब को इस हवाले से इस पूरी चैम्पियनशिप और लीग जो चल रही थी विद इन PDM, उसे जीतने का एजाज़ हासिल हुआ, क्योंकि मीडिया की स्क्रीन गवाह है। आप सारे साथी इस बात की ना सिर्फ ऐनी शाहिद हैं, बल्कि तायीद करेंगे कि बार बार एक ही बात मैंने कही, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जरदारी साहब की कि उन्होंने मेरी उस अल्फाज और बयानिए पे कल मोहर तस्दीक सबत की, जिस पे बार बार यही बात मैंने कही कि मरसू मरसू इस्तीफ़ा ना डेसू और मरसू मरसू सिंध ना डेसू। तो वो जो सिंध ना डेसू वाला बयानिया है, इस बात की अक्कासी करता है कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की भयानक लालच में मबनी सियासी उस खौफनाक चेहरे को भांप लिया था, और जब उन्हें पता था कि ये अदारों को मुतनाज़ा बना के पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं, और आखिरी बयान जो एक कठपुतली MNA से दिलवाया गया कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, तो उसने इस सारी दम तोड़ती सियासत जो नून लीग की थी उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया, और पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाने वालों को कल जिस रुसवाई से गुज़रना पड़ा, जिस डटाई से वो एक दूसरे के कारनामे और स्याहकारियाँ बयान करते रहे, उससे एक चीज़ भी बड़ी उभर के अवाम के सामने आई और एक हकीकत फिर से खुल गई कि जो दवाई लेने गए थे और जो डॉक्टर को दिखाने गए थे, उनकी बेटी ने कल इतराफ़ जुर्म कर लिया कि वो उनकी जान को नैब से ख़तरा है। इसका मतलब है कि नैब तो ना किसी की जान ले सकता है और ना दे सकता है, ये इख्तियार तो अल्लाह के पास है। असल ख़तरा उनके अब्बू को जिस चीज़ से है वो माल जाने का ख़तरा है, असासे ज़ब्त होने का ख़तरा है और मनी ट्रेल देने का ख़तरा है। इस कौम के, इस मुल्क के अरबों डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग्स के ज़रिए जो बाहर गए, उन हक़ाइक़ को वाज़िया करके इतराफ़ जुर्म का ख़तरा है। और फिर एक इंतहाई अहम कल इनके अंदर की जो कहानियाँ बाहर आईं, तो इसहाक डार जो सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने नहीं आया, उसकी वादा माफ गवाह बनने का ख़तरा है, क्योंकि जिस दिन इसहाक डार पाकिस्तान आएगा सबसे पहले वो इतराफ़ जुर्म करेगा
और वो तमाम हकायक जो इससे पहले वो नैब को एफिडेविट दे के शरीफ ख़ानदान की कारस्तानियाँ बता चुका है, वो उन्हें ख़तरा है कि ये कमज़ोर दिल और कमज़ोर ईमान वाला शख्स है। तो इसको जो है जिस दिन पाकिस्तान भेजा, ये सबसे पहले घर का भेदी लंका ढा देगा। और यही वो वजह थी कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जो आजकल बोतान अब्बासी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस कौम के ख़र्चे पे सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए उस मफरूर को पाकिस्तान से फ़रार कराया। और अल्टीमेटली आज वो इदारों का, अदालतों का और ओवरऑल इस कौम का बाहर बैठ के जिस तरह मुंह चढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान आने से कतनी कतरा रहे हैं, उसके पीछे हकायक ये है कि वो उन सवालात का जवाब देने की बजाय वादा माफ़ गवाह बनने के लिए ज़्यादा पुरज़म है। तो इसलिए उन्हें पाकिस्तान आने से रोका जा रहा है और सेनेट का वोट भी वो डालने के लिए नहीं तशरीफ़ लाए। आखिरी बात जो है वो पीपल्स पार्टी तो इस लीग के अंदर चैम्पियन बन गई। उन्होंने अपने सेनेटर भी बना लिए, उन्होंने सिंध में अपनी हुकूमत भी बचाई और ओवरऑल अपनी खोई हुई जो सियासी साख थी उसको मीडिया की स्क्रीनों में मेन फ्रंट रोल लेते हुए वो स्पेस भी गेन कर ली। लेकिन ये दो जो थे हमारे इस पूरे 11 जमातों के अंदर सियासी अदाकार, उनके हाथ क्या आया स्वाय अपने हाथ मलने के। वो खाली हाथ ही कल उस इजलास से चले गए। एक ये रोल था जो पीडीएम ने अवाम के सामने बेनकाब हो के हमें घर भेजने के लिए जो दावे किए थे, वो कल जो है वो बयानिया भी तदफीन हो गया और अल्टीमेटली पीडीएम की सियासत का जिस धूम से आपने देखा कल जनाजा निकला, तो मेरे मीडिया के साथी कह रहे थे कि मिठाई खिलाएं, तो मैं उन्हें कह रही हूँ कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, क्योंकि सजना भी मर जाना। तो चूँकि इस वक्त अगर नून लीग का बयानिया अपनी मौत मरा है तो हमें उनसे हमदर्दी है। वो हालत सोग में है, आफ्टर ऑल हमारे कोलीग हैं, तो हमें उनसे हमदर्दी करनी है। अब ये उनका जो काम था कौम को गुमराह करना, वरगलाना, अदारों को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना, मईशत को और ज़्यादा परेशान कुन हालात में धकेलना, माफियाज की सरपरस्ती करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पीछे खड़े होना, कब्ज़ा ग्रुपों को सरपरस्ती देना, ये वो अपने हिस्से का काम कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अब हमारे हिस्से का जो काम है, जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो है वो करने के लिए पुरज़म है। और पूरी कौम ने देखा कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो महंगाई का चैलेंज है। उससे निपटने के लिए सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे जो पब्लिक सेक्टर रिलीफ इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें 7 अरब की सब्सिडी जो है वो हम देने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो 313 हमारे सस्ते बाज़ार हैं, जिनमें हम इस चीज़ को इंश्योर करने जा रहे हैं कि आटे का 10 किलो का जो थैला है उस पे 120 रुपये की सब्सिडी दें। चीनी जो है उसको उन सस्ते बाज़ारों में हम 60 रुपये किलो के हिसाब से दें। जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं वहाँ हम सब्ज़ियाँ और डेली यूटिलिटीज़ के जो प्याज, टमाटर और उसके साथ जुड़े दीगर लवाजमात हैं उनको सस्ते दामों फराहम करें। और इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में एक जो है वो अथॉरिटी बनाई गई है। उस अथॉरिटी को ये कंज्यूमर्स जो सारिफ है हमारा,
उसके राइट्स की प्रोटेक्शन और कीमतों पर नज़र रखने के लिए डिजिटलाइज मैकेनिज़्म की बुनियाद पे उसको एम्पावर किया जा रहा है और सूबा पंजाब के 12 करोड़ आवाम की ज़रूरियात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और इस सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए असर नौ एक नया जज्बा, अज़म और ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ अदा करने के लिए वज़ीर आला पंजाब जो है हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा करने जा रहे हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो 36 अजला हैं उनमें हम डिस्ट्रिक्ट पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं। उस इंडिविजुअल ज़िले के अंदर जो उसकी तालीमी, सेहत से जुड़ी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी, पीने के साफ़ पानी, ड्रेनेज, सीवरेज और ओवरऑल जो उसके बुनियादी हकूक़ है उस स्पेसिफ़िक एरिया के, उसको हम तरक्की में, खुशहाली में हिस्सेदार बनाने जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में 2 नहीं 1 पाकिस्तान का जो नारा था उसको अमली ताबीर देने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पंजाब जो है वो एक ऐसा सूबा जहां हरियाली, ज़राअत के साथ जुड़ा जो फूड बास्केट की ज़िम्मेदारी और ओवरऑल इसकी तरक्की के साथ जुड़े जो रोड नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और फिर सबसे बड़ा जो महंगाई और फिर बेरोज़गारी का चैलेंज है, हम इसमें वज़ीर आज़म का हरावल दस्ता साबित होंगे। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में इंशाअल्लाह ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, आपने देखा है कि वज़ीर आला ने विज़िट भी किया है। मैं चाहूँगी कि जो हमारी मरहलावार एक स्पोर्ट और फैसिलिटेशन चल रही है, अभी हम 70 साल तक की उम्र के लोगों को एक्सेस दे रहे हैं कि वो आए, फिर 60 साल और फिर 50 साल और इसी तरह मरहलावार हम हर सिटीज़न को इस वैक्सीनेशन की सहूलत फ़राहम करने जा रहे हैं। और मेरी ये अपील है कि आवाम को मीडिया मोटिवेट करे और आप लोग इस सहूलत से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। सीनियर सिटीज़न हमारे जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रायोरिटी ग्रुप में नंबर 1 है, हेल्थ वर्कर्स और जो फ्रंट लाइन डिफेंस फोर्स है हमारी, जो पैरामेडिक्स और नर्सिस और उसके साथ जुड़ा हेल्थ केयर सिस्टम में काम करने वाला तिब्बी अमला, उनको तो हम ऑलरेडी वो वैक्सीनेट कर चुके हैं। लेकिन पब्लिक एट लार्ज में मरहलावार वैक्सीनेशन का ये अमल जो है वो सूबा भर में जारी है। और मीडिया के अंदर भी इंशाअल्लाह कल प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में जो मीटिंग हुई है, हमने ये फ़ैसला किया है कि हम चूँकि मीडिया भी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस में होता है और हमेशा इस वबा को, कोरोना को कंट्रोल करने में मीडिया ने भी अहम और कलीदी किरदार अदा किया है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है कुछ TORs ऐसे भी सेट करें कि हर ज़िले के अंदर हमारा जो मीडिया है और स्पेशली जो पंजाब के, लाहौर के और बड़े शहरों में, उनको भी हम इस वैक्सीनेशन की सहूलत से मुस्तफ़ीद करें। और इंशाअल्लाह जिस तरह बहसीत कौम हमने कोरोना का मुकाबला किया था, हम इसी तरह मीडिया की सपोर्ट से ये जो हालिया लहर है, बदकिस्मती से ये इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई है और इन्फेक्शस रेशो जो है हमारी इस वक्त 7.1 और 7.2 के इर्द गिर्द जा रही है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जहां हमें SOPs को फॉलो करना है, वहां उसके साथ साथ मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस और आवाम को इस वबा से बचाने के लिए हिकमत अमली पे अमल करना है। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बारी बारी का एक तो जो कोरोना की हालिया लहर आई है, मुआवन ख़ुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि PDM का बयानिया गुज़श्ता रोज़ अपनी मौत आप मर गया है। PDM को गुज़श्ता रोज़ जिस रुसवाई का सामना करना पड़ा वो पूरी कौम ने देखा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के सामने